जय श्री कृष्णा दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने किए पांडवों की नगरी हस्तिनापुर के दर्शन। ये एपिसोड हमारी जहां जहां चले श्री कृष्ण सीरीज का 7वां एपिसोड है। इस एपिसोड में हम चलेंगे वहां जहां कौरव और पांडव के बीच महाभारत का युद्ध हुआ और जहां श्री कृष्ण से गीता का ज्ञान मिला। देखेंगे कैसी हैं ये जगहें आज की तारीख में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को लेके प्रभु का नाम। जय श्री कृष्ण। तो भैया जी गुड मॉर्निंग है। कल शाम में मैं पहुंच गया था कुरुक्षेत्र और बस अब यहाँ से निकलने लगा हूँ। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि यहीं पे सारा सामान छोड़ जाऊंगा इस रूम में और उसके बाद कुरुक्षेत्र वगैरह घूम के वापस आ जाऊंगा, लेकिन सुबह उठ के लगा कि यार यहाँ पे आना जाना भी क्यों करना। सारा कुछ पैक वैक कर लिया, पेटी नीचे पहुंचा दिए और अब यहाँ से खुद चेकआउट कर रहा हूँ। रूम बढ़िया मिल गया था, सर्विस बढ़िया इन लोगों की। अब 9:30 तो हो ही रहे हैं मेरे ख्याल से। मेरे को यहाँ से मैक्सिमम भी बहुत अगर सारी चीजें एक्सप्लोर करूंगा तो 4-5 घंटे लग जाएंगे। चलो जनता जनार्दन शुरुआत करते हैं आज के ट्रिप की, लेके प्रभु का नाम जय बजरंगबली। और ये है फ्यूजन होटल जहाँ पे मैं रात को रुका था। यहाँ भाई साहब बोल रहे हैं रिसेप्शन पे कि बिल्कुल बगल बगल में ही सारी जगहें हैं, 4-5 जगहें बताई हैं। मैक्सिमम 3-4 घंटे में बड़े ही आराम से कवर हो जाएंगी वो जगहें। शुरुआत करते हैं कृष्ण संग्रहालय से, क्योंकि मेरे को लगता है कि वहाँ पे अपने को कुछ ऐसी जानकारी मिल जाएगी कि भाई कुरुक्षेत्र में अपने को देखना क्या क्या है। ऐसा मेरा मानना है कि जानकारी मिल जाएगी। अब मिले ना मिले वो संग्रहालय पे डिपेंड करता है। संग्रहालय बोले तो म्यूजियम। भाई साहब होता क्या है कि जब भी हम किसी शहर का नाम सुनते हैं ना किसी सीरियल वगैरह में, तो अपने माइंड में वैसा इंप्रेशन बन जाता है उस शहर का। जैसे कुरुक्षेत्र हमने हमेशा महाभारत के टाइम पर सुना था और ऐसा लगता था कि यार कुरुक्षेत्र जो है ना वो कहीं अलग ही दुनिया में होगा, किसी अलग टाइप का ही मतलब गांव वैसा होगा कुछ। जब अंदर घुसते हैं तो पता लगता है भाई वो शहर जो है ना वो कहीं नेक्स्ट लेवल डेवलप हो चुका है। अब जिस तरीके की पूरी मार्केट चली जा रही है ये देखो यार, और यहाँ पे लाइट सेंटर में जैसी लगी हुई है तो बढ़िया ही शहर है। और तो और बहुत लेट जाके मुझे ये पता लगा कि दिल्ली भी तो इंद्रप्रस्थ था, जो कि यही पांडवों कौरवों की राजधानी थी। और कभी ध्यान में ये आया नहीं कि हस्तिनापुर भी आज की डेट में एग्जिस्ट करता होगा, जबकि मेरठ में ही हस्तिनापुर एग्जिस्ट करता है, जो अपन कल घूम के आ गए हैं। तो जी ये है श्री कृष्ण म्यूजियम। अब पता नहीं बाइक अंदर ले जाना अलाउड है, अभी तो किसी ने नहीं रोका। पार्किंग है, अंदर नहीं कर सकते बाइक के। चलो कोई नहीं भाई साहब, चलो थैंक यू सर। पहले तो कह रहे थे बाहर पार्किंग करके आओ, अब कह रहे हैं कल कोई नहीं भाई लगा लो। टिकट 30 रुपए और अगर 10 साल से कम का बच्चा है तो उसकी टिकट 10 रुपए। म्यूजियम खुलता है सुबह 10 बजे और शाम को 4:15 बजे लास्ट एंट्री। 5 बजे तक एकदम सबको एग्जिट करा देते हैं और 7 दिन का ये सिस्टम। श्री कृष्ण संग्रहालय। भाई म्यूजियम तो अभी तक तो अच्छा लग रहा है बाहर से देखने में, अंदर चल के पता लगेगा कि आखिर है क्या। रीजनल क्राफ्ट्स गैलरी। जय श्री गणेश। तो भाई आपका हुआ है कृष्ण संग्रहालय। अच्छा पहले ये बता दो कि यहाँ पे ना अंदर वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं थी, तो मैंने की भी नहीं। मुझे तो ये काफी पसंद आया। क्या खासियत है इसकी कि ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड 3 फ्लोर्स हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आप देखोगे मूर्तियाँ, बहुत पुरानी मूर्तियाँ, मतलब कृष्ण जी से रिलेटेड, मतलब अलग अलग मटेरियल मेटल्स की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जैसे क्रिस्टल, कॉपर, ब्रास, वुड। 200, 300, 500 साल पुरानी मूर्तियाँ। एक सेक्शन है जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो अवशेष उनको मिलते हैं खुदाई में वो है, तो वो तो 3-3 हजार साल पुराने अवशेष मिले हैं। जैसे उस टाइम पे जो घड़े वगैरह यूज होते थे या जिस टाइप की ज्वेलरी बनती थी। फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे हम चलते हैं तो वहाँ पे बेसिकली क्या है कि सारा कलाकारी है, मतलब बोले तो चित्र वगैरह हैं, कपड़े वगैरह पे बने हुए हैं, पेपर पे बने हुए उस टाइप के, कुछ स्क्रिप्चर्स भी हैं उसमें। फिर सेकंड फ्लोर पे हैं सारी झांकियाँ, बोले तो जो कृष्ण जी की लीलाएं हैं, चाहे वो कालिया नाग पे नाचते हुए हैं, चाहे वो रासलीला करते हुए हैं, चाहे वो कंस को मारते हुए हैं या फिर गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं, तो सारी अलग अलग लीलाएं हैं उनकी। मेरे को तो लग गया 1-1.25 घंटा। अगर सारी चीज़ें बंदा पढ़ता जाएगा तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब चलते हैं बाकी की जगहें देखने। अब पहले मैं नाश्ता करूँगा, उसके बाद थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ। तो बाबूजी ये है ब्रह्म सरोवर, बहुत ही खूबसूरत और बहुत यूज है। मुझे नहीं पता था कि कुरुक्षेत्र में इतना बड़ा सरोवर है कोई। ये देखो एक सेक्शन ये है, ये अपने आप में इतना बड़ा है। दूसरा सेक्शन ये है, यहाँ पे एक शंकर जी का मंदिर बना हुआ है। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं यहाँ के बारे में जो अभी बताऊंगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिस कर दूंगा, तो बेटर है भैया आराम से वॉइस ओवर में सुनाऊंगा। और वॉइस ओवर में ना थोड़ा क्लैरिटी ज़्यादा आती है, शोर वगैरह नहीं होता। तो आप ब्रह्म सरोवर के दर्शन करो और साथ के साथ सुनो इसकी सारी कहानी। ब्रह्म सरोवर एशिया का सबसे बड़ा मैनमेड सरोवर। कहते हैं यहीं से ब्रह्मा जी ने यज्ञ करके ब्रह्मांड की शुरुआत की थी, इसलिए इस सरोवर का नाम है ब्रह्म सरोवर।
ये है सर्वेश्वर महादेव मंदिर। कहते हैं यहाँ पे शिवलिंग खुद प्रकट हुए थे और दूसरी मान्यता ये भी है कि ब्रह्मा जी ने यज्ञ के दौरान शिवलिंग की स्थापना की थी। नवंबर दिसंबर में यहाँ गीता समारोह होता है जिसमें लाखों लोग आते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान यहाँ डुबकी लगाने से एक अश्वमेध यज्ञ जितना पुण्य प्राप्त होता है। दिसंबर महीने की शुरुआत में यहाँ दीपदान का आयोजन होता है। जो लोग संसार छोड़कर चले जाते हैं उनके पीछे यहाँ पिंडदान भी होता है। बाबूजी ब्रह्म सरोवर पे अच्छा खासा टाइम निकाल लिया। कैसी लगी आपको कहानी, स्पेशली ड्रोन शॉट्स? यार ड्रोन शॉट तो बड़े जानदार आए हैं। ओह थैंक यू। ये लूज है ना, ये कपड़ा गिर गया था, एक बच्चा देने आया। फिर अब यहाँ से अपन नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं। बोले तो जहाँ पे अर्जुन को गीता का ज्ञान मिला था। तो भैया जी ब्रह्म सरोवर पे बढ़िया टाइम अपन ने निकाल लिया। अब यहाँ से जा रहे हैं ज्योतिसर। मैं पहले सोचा था ज्योतिश्वर करके जगह है जहाँ पे गीता का ज्ञान मिला था, लेकिन उसका जो एक्चुअल में नाम है वो है ज्योतिसर, और वो कुरुक्षेत्र में नहीं मतलब जोसर में आता है। बोले तो मैप में जो है ना कुरुक्षेत्र नहीं आ रहा उसका आ रहा है मैप में जोसर। ये है ज्योतिसर मंदिर। जूते में नहीं होता अभी। यहाँ पे पार्क हो गई अपनी बाइक और ये छोटे छोटे ठेले लगे हुए हैं यहाँ पे प्रसाद के लिए। अब चलते हैं अंदर। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मंदिर है क्योंकि यहीं पे तो गीता का ज्ञान मिला था। जय श्री कृष्ण। ये है वो बरगद का पेड़ जो 5000 साल पुराना है, जहाँ पे कहते हैं कि गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। इस पेड़ की तबीले लोग परिक्रमा लगा रहे हैं और वहीं बगल में है झांकी कृष्ण अर्जुन की। जब अर्जुन महाभारत की रणभूमि में दुविधा में पड़ गए कि आखिर कैसे वो अपने ही भाइयों गुरु और पितामह के विरुद्ध खड़े होकर उन पे तीर चलाएं, तो कृष्ण जी ने इसी जगह पर उनको गीता का ज्ञान देकर जीवन में धर्म कर्म सही और गलत का बोध कराया था। आज की तारीख में है यहाँ कृष्ण अर्जुन की एक झांकी जो उसी दृश्य को दर्शाती है। ये बरगद का पेड़ जो मान्यता है कि उसी टाइम का है, और भगवान कृष्ण की ये मूर्ति जिसमें वे अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन करा रहे हैं। तो ज्योतिसर में भगवान के दर्शन हो गए। अब चलते हैं यहाँ से ना बाणगंगा, जहाँ पे अर्जुन ने भीष्म पितामह के लिए जमीन में तीर मारकर पानी निकाला था, जो कि यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर कह रहे हैं। बहुत सारे बच्चे यही कुरुक्षेत्र में आपका स्कूल है। कहाँ से? यमुनानगर से। जी बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए हुए हैं पिकनिक पर। क्या गजब का मंदिर है, श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर। अच्छा ये इस्कॉन वालों का है, बहुत ही सुंदर। कुरुक्षेत्र बढ़िया जगह है यार। कल्पना चावला स्मारक तारामंडल। अच्छा जी, कल्पना चावला जी भी यहीं से थी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है जो एक्चुअल में बहुत बढ़िया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है कुरुक्षेत्र, वो बहुत बढ़िया है। मेरा भाई पढ़ता था वहाँ पे, काफी तारीफ करता था यार यहाँ की। बाणगंगा कहाँ है? बाणगंगा नहीं पता। ये लिखा घुमक्कड़ भाटिया। ये आया तो कोई मंदिर, लेकिन बाणगंगा यही है, यहीं पे पानी पिलाया था भीष्म को। ये है श्री भीष्म पितामह मंदिर। तो ये मंदिर ना मैप में नहीं मिलता, ना तो भीष्म मंदिर के नाम से ना ही बाणगंगा के नाम से। तो भैया लोकल जनता से बाणगंगा का पूछ पूछ के पहुंचना पड़ता है। ज्योतिसर टेम्पल से मेरे ख्याल से 2.5-3 किलोमीटर होगा ये। और यहाँ पे है ये कुंड। अच्छा यहाँ पे ये मूर्ति दिखाई दे रही है जहाँ पे अर्जुन तीर मार रहे हैं जमीन में, जहाँ से पानी निकल रहा है, वो भीष्म पितामह को पिला रहे हैं। जब अर्जुन ने अपने तीरों से भीष्म पितामह को छलनी कर दिया, तब यहीं पे उनको प्यास लगने पर अर्जुन ने जमीन में तीर मारकर पानी निकाला, जिससे भीष्म पितामह की प्यास बुझी। ये झांकी उसी बात को दर्शाती है। क्योंकि यहाँ पे बाण से गंगा निकली तो इस जगह को बाणगंगा कहते हैं, जहाँ अब एक ये छोटा सा कुंड ही रह गया है। बाणगंगा के हो गए दर्शन। अब अपन चलते हैं पनोरमा। आ गया भैया जी पनोरमा एंड साइंस सेंटर। दोपहिया वाहन 2 व्हीलर पार्किंग रेट 20 रुपया। ओके दे देंगे भाई साहब 20 रुपया। तो बाबूजी ये है पनोरमा सेंटर, कुछ साइंस से रिलेटेड है। अंदर देखते हैं कि क्या क्या अपने को देखने को मिलता है। एंट्री फी 50 रुपये, साथ में 3D फिल्म का मैंने दिया है 20 रुपये उसका चार्ज है। पहले अपन 3D फिल्म देखने चलते हैं क्योंकि 5 मिनट रह रहे हैं 4 बजने में और 4 बजे का 3D शो है।
3D शो ओवर हुआ। 10-1 मिनट का शो है, बहुत लंबा नहीं है, लेकिन वैसे बहुत बढ़िया है। अंडर वाटर जो लाइफ है ना, बिल्कुल डीप सी जाके वो दिखाई है और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताई हैं यार। समंदर के अंदर ऐसे ऐसे जानवर है जो लगते ही पेड़ है, बिल्कुल वहीं के वहीं रहते हैं और कोई इर्द गिर्द आता है तो उसको झड़प लेते हैं। हाँ हाँ, भुमक्कड़ भाटिया। कौन सी क्लास में आप लोग? स्वयं को गायब करें कैसे? ये देखो यहाँ पे लिखा है स्वयं को गायब करें। कुछ इल्यूजन ऐसा है कि शीशे का ना बीच में जोड़ लगा हुआ है। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ तो मैं यहाँ दिख नहीं रहा। मैं सोचा था कुरुक्षेत्र में मैक्सिमम 4-5 घंटे में अपन सब कुछ घूम लेंगे। मैं आज थोड़ा तेजी से घूम रहा है एज कम्पेयर टू जितना मैं टाइम लेता हूँ हर जगह के लिए। उसके बाद भी मैं सुबह 9:30 का निकला हूँ और अब बज गए हैं 5। नेट कुरुक्षेत्र एक इंटरेस्टिंग जगह है जहाँ पे अपने को महाभारत काल की जो चीजें मिलती हैं, साथ में मॉडर्न चीजें भी मिलती हैं। अब अपने को भद्रकाली मंदिर भी जाना है। ये है भद्रकाली मंदिर। एक्चुअली ना थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। कृष्ण संग यहाँ पे बहुत ज्यादा तेज मंत्र पढ़े जा रहे हैं तो शायद मेरी आवाज बहुत कम आ रही होगी, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा तेज बोलने की। तो ये भद्रकाली मंदिर है जो एक्चुअल में शक्तिपीठ है। कृष्ण संग्रहालय के पास में एक काली मंदिर है जिसको भी भद्रकाली मंदिर बोला जाता है, लेकिन वो शक्तिपीठ नहीं है। शक्तिपीठ ये है। वही मेरे को जब मैप ला रहा था मैं कंफ्यूज हो रहा था कि मैं सोच रहा था यार वैसे तो चौड़ी चौड़ी सड़कों में था, लेकिन ये ना थोड़ा गलियों में आके फटाफट अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं माता के। जय माता की। भद्रकाली मंदिर। ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ माता सती का पैर गिरा था। हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ माना जाता है कि महाभारत युद्ध में विजय पाने को पांडव इस मंदिर में आशीर्वाद लेने आए थे और युद्ध के बाद पांडवों ने यहाँ घोड़े दान किए थे, इसलिए इस मंदिर में घोड़े दान करने का बहुत महत्व है। भद्रकाली शक्तिपीठ सावित्री पीठ के नाम से भी प्रसिद्ध है। मंदिर में देवी काली की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर के सेंटर में एक कमल का फूल बना हुआ है जिसमें माता के पैर की प्रतिमा है, जो इस बात को दर्शाती है कि यहाँ माता सती का पैर गिरा था। यहाँ भद्रकाली के दर्शन कर अपने कुरुक्षेत्र दर्शन भी होते हैं पूरे। और इसी के साथ पूरा होता है इस सीरीज का ये महाभारत सेक्शन। अगले एपिसोड में हम चलेंगे वहाँ जहाँ भगवान कृष्ण ने अपने प्राण त्यागे, माने सोमनाथ। जानेंगे कृष्ण जी के बैकुंठ धाम जाने की पूरी कहानी और साथ ही करेंगे सोमनाथ जी के दर्शन जो सबसे पहले ज्योतिर्लिंग है। जानेंगे वहाँ का इतिहास और महत्व। भारतीय संस्कृति और इतिहास को दर्शाती इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लगातार ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलता हूँ अगले वीडियो में कृष्ण जी के जीवन से जुड़ी और दिलचस्प कहानियां लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।